कि यार मैं इसको बाय कर लेता हूँ। उसका दिल ललचाना चाहिए, आपके ऐड को देखकर, आपकी प्रोडक्ट को देखकर उस यूजर का दिल ललचाना चाहिए कि मैं इसको खरीदूं। और जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो तो अपने ऊपर रखकर सोचिएगा कि क्या आपका दिल ललचा रहा है उस प्रोडक्ट को देखकर। अगर तो आपका दिल ललचा रहा है उस प्रोडक्ट को देखकर तो फिर तो वो अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आपका खुद का दिल नहीं ललचा रहा कि मैं इसको बाय करूं, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करेंगे कि यूएस के अंदर गोरा बैठ के आपसे खरीद लेगा। अब एड कॉपी पे बात कर रहे हैं। देखिए, एड कॉपी आपकी कंसाइज होनी चाहिए, ठीक है। 3-4 लाइनों के अंदर, 2-3 लाइनों के अंदर आपने अपना पूरा मैसेज कन्वे करना है उसको। ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी एड कॉपी के अंदर, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ होता है, पता नहीं हर चीज ही उन्होंने एड कॉपी के अंदर डाल दी होती है। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। आपने 2-3 लाइनें यूज करनी और 2-3 लाइनों के अंदर आपने पूरा मैसेज कन्वे कर देना अपना, कि जब आपका एड उसके सामने आए तो वो आपकी एड कॉपी पढ़कर ही समझ जाए कि आप उससे कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। फिर कॉल टू एक्शन बटन, इसके ऊपर भी लोग मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा मैं इसको जो है यहाँ पर मेंशन कर दूं। ये कॉल टू एक्शन एक ही है शॉप नाउ ई कॉमर्स के लिए, और कोई मत इस्तेमाल किया करें। लर्न मोर, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या लोगों ने यूज किए हुए होते हैं, गलत है। सिर्फ एक ही यूज करें, कॉल टू एक्शन शॉप नाउ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें मिलके बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है सेल्स के ऊपर। उसके बाद आपकी जो एड कैंपेन है उसके अंदर कोई ना कोई बेनिफिट आपने दिया हुआ हो, मतलब आपने अट्रैक्ट करना ना, आपने उसको यहाँ पर जो सेकंड स्टेप के ऊपर जब आप एंगेज कर रहे हैं फेसबुक ऐड के, तो यहाँ पर आपका जो अल्टीमेट गोल है, एंड गोल, वो ये है कि आपने उसको किसी तरह क्लिक करा के लैंडिंग पेज तक लेकर आना है। यहाँ अगर आप हल्के पड़ गए, ढीले पड़ गए, तो वो अगले स्टेप पे जाएगा नहीं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा आपने बेनिफिट उसको देना है। आप उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, 15% ऑफ, 20%, 25% ऑफ, इससे ऊपर मत जाइएगा। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, 50% ऑफ दे दिया, 60%, 70% ऑफ दे दिया, अब वो दौर चला गया। अब वो दौर नहीं है 50% ऑफ वाला, तो आप मैक्सिमम 25% डिस्काउंट दें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जहाँ पर आप उसको सेकंड स्टेप के ऊपर एंगेज करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छा था, सेकंड स्टेप बहुत अच्छा था, अब वो आ गया तीसरे स्टेप के ऊपर। उसने शॉप नाउ के ऊपर क्लिक किया और आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर गया। अब यहाँ पर आपका काम है उसको अपनी वेबसाइट पे एंगेज करना। यहाँ अगर आपने रस्सी ढीली छोड़ी तो फिर वो निकल जाएगा हाथ से। ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, ठीक है। अब अपनी स्टोर के ऊपर किस तरीके से आप उसको एंगेज करेंगे, ठीक है। आप अपसेल कर सकते हैं उसको कुछ, मतलब एक चीज़ वो बाय कर रहा है, आपने उसको एक चीज़ और दिखा दी कि भाई इसके ऊपर हम आपको इतना ऑफ दे रहे हैं 20%, ठीक है, पॉपअप आ गया एक। तो वो इंगेज रहेगा आपके साथ कि यार ये सामने वाले जो बंदे बैठे हैं पीछे वेबसाइट के, वो सो नहीं रहे, वो देख रहे हैं, मुझे मॉनिटर कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ऐड टू कार्ट बटन जो है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए। अगर वो स्क्रॉल करके नीचे चला गया तो ऐड टू कार्ट उसकी नजरों के सामने होना चाहिए, एंगेज रहे, ताकि उसको याद आ रहा है आया क्यों यहाँ पे, वो भावनाओं में बह ना जाए वो अपनी, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपने एक सेल लगाई हुई 25% ऑफ, उसके ऊपर आप काउंटडाउन लगा सकते हैं कि भाई आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर ये सेल ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये जो फैक्टर्स हैं ये उसको इनकरेज करेंगे कि यार मैं इसको ले लूँ जल्दी से, ठीक है। इन्वेंट्री क्वांटिटी आप लगा सकते हैं कि भाई इतने पीसेस बचे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ उसके अंदर पैदा करेगी कि मैं इसको जल्दी बाय करूँ कि ख़त्म ना हो जाए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे आपकी जो सेल्स हैं वो बढ़ती हैं। और ये जब स्टोर क्रिएशन का हमारा सेशन होगा उसके अंदर इन डेप्थ में सारी चीज़ें बताऊंगा, ये ऐप किस तरीके से काम करती हैं, कौन सी थीम सेलेक्ट करनी, क्या डिज़ाइन रखना है उसका, क्या नहीं रखना है, सारी चीज़ें इन डेप्थ हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी ये जो ओवरव्यू में अभी जो आपसे बात करूँ, स्टेप आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपने इंगेज करना है। ये 3 स्टेप के ऊपर इंगेज हो गया तो फिर चौथा स्टेप कन्वर्जन का है, लास्ट स्टेप उसका। अब आपका पहला स्टेप बहुत अच्छा है, दूसरा स्टेप बहुत अच्छा है, तीसरे स्टेप के ऊपर आपने रस्सी ढीली की, आपका गया काम, गेम ओवर, ठीक है। आपकी सेल्स गिर जाएंगी। आपका फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छा है, सेकंड स्टेप अच्छा नहीं है, फेसबुक एड्स के ऊपर आपकी सही कमांड नहीं थी, ऑनलाइन स्टोर आपका बहुत अच्छा था, प्रोडक्ट भी आपकी बहुत अच्छी थी, एड पे आपकी कमांड नहीं थी, यहां पर आपका गेम ओवर। तो ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों स्टेप के ऊपर आपने बहुत मेहनत करनी है जब कामयाब होंगे आप। उसके बाद ये जो हमने पढ़ा ये थी कस्टमर जर्नी। अब एक हमारी जर्नी है, जब हम बिजनेस करने लगेंगे तो हमने क्या रोड मैप फॉलो करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग है, वो करेंगे। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क जितना भी है, आपने कंपनी रजिस्टर करनी है,
फ़ोन नंबर है, एड्रेस बाय करना है, वीपीएस बाय करना है, अकाउंट बनाना है, पेपैल का, स्ट्राइप का, ये सारी चीज़ें आपका आएंगी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। ये आपने सेकंड स्टेप पे करना है। थर्ड स्टेप आपका स्टोर क्रिएशन की तरफ फिर आप चले जाएंगे जब ये काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अपने स्टोर को सेटअप करेंगे। स्टोर को सेटअप करने के बाद आप चले आएंगे एड क्रिएटिव की डिज़ाइनिंग के ऊपर। यहाँ पर भी टाइम लगता है काफ़ी। आपने अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस निकालनी है, उनको एडिट करना है, उनको ऐसा बनाना है कि जो फेसबुक यूज़र है वो क्लिक करे आपके ऐड के ऊपर। उसके बाद मार्केटिंग है। ठीक, तो ये रोड मैप है जिसको आपने फॉलो करना है। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि इस पूरे रोड मैप को मिक्सअप कर देते हैं, एक साथ पैरेलल में लेके चल रहे होते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग भी चल रही है, साथ लीगल फ्रेमवर्क भी चल रहा है, स्टोर भी साथ बन रहा है, एड क्रिएटिव भी ढूंढे जा रहे हैं, डिजाइनिंग भी चल रही है, मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई। भाई ये चीज़ें अगर आप मिक्सअप कर देंगे ना तो फेल ही होंगे फिर तो। ये एक एक चीज़ को आपने स्टेप नंबर 1 ये अपना रूल बना लेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग, जब तक प्रोडक्ट अप्रूव नहीं हो जाती सेकंड स्टेप के ऊपर आपने नहीं आना। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका लीगल फ्रेमवर्क जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते थर्ड स्टेप के ऊपर आपने नहीं आना। आना ही नहीं है, देखना ही नहीं है उसकी तरफ मुड़ के, भूल जाए। जिस स्टेप के ऊपर है उसको 100% कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आपने आगे फर्दर स्टेप्स की तरफ जो लेके जाना है। तो ये आपका रोड मैप है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की। जो प्रोडक्ट हंटिंग का सबसे पहला मेथड है जिसको मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूं, और इससे बेहतर और कोई मेथड ना मैं जानता हूं, ना मैंने कभी देखा है, ना कभी फॉलो किया। पिछला जो कोर्स था, अभी अगर आप लोग चाहें तो मैं 15-20 मेथड्स बता सकता हूं यहां पर इसी वीडियो के अंदर, लेकिन मैं बताऊंगा सिर्फ यहां पर एक, कि जो आपने इस्तेमाल करना सीखने के लिए। बैच 4 की जो वीडियोज हैं उसके अंदर मैंने 2-3 और मेथड्स बताए, उसको भी मैं यहां पर ऐड कर दूंगा इस सेशन के बाद। तो वहां पर आप सीख सकते हैं जाके, अगर आपका मूड है सीखने का। लेकिन जिसने काम करना है प्रैक्टिकली उसके लिए ये एक मेथड बहुत है, इसके अलावा और किसी मेथड की जरूरत नहीं है उसको। प्रोडक्ट रिसर्च के पहले मेथड के अंदर जो पहला स्टेप आपने परफॉर्म करना है, अच्छा इसके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि इसको मैंने स्लाइड्स में नहीं डाला है, तो जो मैं कह रहा हूं उसी को आपने अपने पास लिखना है पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो ये है कि आपने ड्रॉपशिपिंग के स्टोर्स निकालने हैं। ड्रॉपशिपिंग के स्टोर्स किस तरीके से निकालने, 2 मेथड हैं उसके। एक मेथड तो ये है कि आप इस वेबसाइट के ऊपर आए shopstores.com के ऊपर, और यहाँ पर आके ड्रॉपशिपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टॉप जो स्टोर्स हैं ड्रॉपशिपिंग के वो निकल के आपके सामने आ जाएंगे। उसमें से एक एक स्टोर को आपने निकालना है और उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस तरीके से करना है, जैसे अभी मैं करूँगा बिल्कुल एग्जैक्टली उसको फॉलो करना है। अब जैसे कि ये एक स्टोर है, मैंने निकाल लिया, ठीक है, मैंने जो है अब जो है कहाँ गई इसकी वेबसाइट, कहाँ निकाली थी मैंने, ये रही, ये मैंने खोल लिया ये स्टोर। अब ये ड्रॉप शिपिंग का स्टोर मेरे सामने आ गया। अब पहला स्टेप पूरा हो गया कि मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिए ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स। अब यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो ये है कि एनालिसिस का जो पहला स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर आगे मुझे ये चीज़ देखनी है कि इस स्टोर के मंथली विजिटर्स कितने हैं। अब क्राइटेरिया नंबर 1 जो है वो ये है कि मंथली विजिट्स 25,000 से कम नहीं होने चाहिए। जिस स्टोर के मंथली विजिट्स 25,000 से कम है उसको आप देखें ही ना। 25,000 से ऊपर आपने स्टोर्स देखने जिनके मंथली विजिट्स 25,000 से ऊपर के हैं। तो अब स्टोर के ऊपर मैं आ गया। अब यहाँ पर मुझे एनालिसिस का जो मेरा पहला स्टेप है वो क्या है कि मुझे इसका ट्रैफिक चेक करना है। ट्रैफिक मैं कैसे चेक करूंगा, यूआरएल इसका मैं कॉपी करूंगा सिंपली, और siteWordTraffic.com, ये एक वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है बहुत ही। इसके ऊपर आके आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपको इसके विजिट्स बता देगा कि भाई इसके मंथली विजिट्स इतने हैं, 33,000 है, डेली के विजिट इतने हैं 1100। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो इसने पास कर लिया। इसके जो मंथली विजिट्स आ रहे हैं 33,000 हैं, जबकि हमें मिनिमम जो है 25,000 की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट क्राइटेरिया इसने पास कर लिया। अब हमें देखना इसका दूसरा क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि इसके ऊपर जो ये ट्रैफिक आ रहा है, ये ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किस मुल्क का ट्रैफिक है, किस कंट्री का ट्रैफिक है। अब इसके लिए आप यहां पर आ जाएं similarweb.com पे, यहां पर आके इसका आप डालें यूआरएल, तो यहां पर आके आपको ये बता देगा कि
किस कंट्री से इसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। टॉप कंट्री जो है जहां से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है वो यूएस। ठीक है जी, ये हमने नोट कर लिया। तो ये दो हमने चीज़ें अपने पास नोट कर ली कि 25,000 से ज़्यादा है और यूएस के अंदर इसका ट्रैफिक है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है यूएस के अंदर। अब हम आते हैं अपना थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप क्या है कि इस स्टोर के ऊपर आके हमने इस स्टोर की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट निकालनी है। देखिए 25,000 से ज़्यादा इसके ऊपर ट्रैफिक है तो इट मीन्स ये एक अच्छा बड़ा स्टोर है। बड़ा स्टोर है तो बड़ा ये किसी प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। ये जिस प्रोडक्ट की वजह से बड़ा स्टोर बना है उस प्रोडक्ट को हमने निकालना है। ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब कुछ स्टोर्स आपको खुद बता देंगे कि हमारी सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ये है, या कुछ आपको निकालनी पड़ेगी, दोनों मैं समझा दूंगा। जैसे कि ये स्टोर आपको बता रहे हैं कि इसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ये है, लेबल मेकर। ठीक है, मैंने देख लिया। अब मुझे इसको वेरीफाई करना है, इस प्रोडक्ट को मुझे वेरीफाई करना है कि मैं इसके साथ जा सकता हूं या नहीं जा सकता। मैं इसके साथ क्यों जा रहा हूं, इसकी रीजनिंग अभी मैं आखिर में समझाऊंगा। अब ये मैंने निकाली प्रोडक्ट, हाँ यार ये इसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अब ये इसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, इसको मैं वेरीफाई कैसे करूंगा कि ये बेस्ट सेलिंग है भी या नहीं है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इस वेबसाइट के फेसबुक पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। ये है चौथा स्टेप। ठीक है, इस वेबसाइट के फेसबुक पेज के ऊपर जब मैं आऊंगा, एक मिनट में इसका फेसबुक पेज अलग से निकाल लेता हूं। ये आ गया इसका फेसबुक पेज। अब यहां पर आने के बाद मैं जाऊंगा पेज की ट्रांसपेरेंसी में, सी ऑल पे क्लिक करूंगा। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा एड्स लाइब्रेरी के अंदर। एड्स लाइब्रेरी के अंदर आने के बाद मैं यहां पर ऑल कंट्री करूंगा, एड कैटेगरी के अंदर ऑल एड्स करूंगा और इसको यहां पे दोबारा सर्च कर लूंगा। अब ये जो वेबसाइट है इसके एड्स मेरे सामने आ गए। अब यहां से मैं एक चीज वेरीफाई करूंगा कि ये अपनी वेबसाइट के ऊपर जो मुझे बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इस स्टोर की विनिंग प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये स्टोर जो बड़ा बना है इस प्रोडक्ट की वजह से बना है, तो क्या ये सच है या झूठ है। इसको मैं वेरीफाई कैसे करूंगा, इसको मैं वेरीफाई करूंगा इसकी एड्स लाइब्रेरी में जाके। यहां पर ये कितने एड्स चला रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर ये मुझे देखना है। अगर तो ये इस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड नहीं चला रहा तो मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, हमने उस प्रोडक्ट की तरफ जाना है कि जिसके ऊपर ये पैसा लगा रहा है, क्योंकि पैसा ये उस सूरत में लगा रहा है क्योंकि इसको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, अभी इसके ऊपर अभी थोड़ी सी और आगे बात करूंगा मैं। ये है, इसके 7 एड सेट बनाए हुए इसने, इसके 2 बनाए हुए, 7 2 9। उसके बाद सेम प्रोडक्ट 7 19 28 31, उसके बाद 2 और 33 एडसेट्स के ऊपर ये इस प्रोडक्ट को चला रहा है। तो क्या मैं इसको एज्यूम कर सकता हूं कि एक स्केल्ड प्रोडक्ट है? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये उसके स्टोर की बेस्ट सेलिंग भी है, ये इसके ऊपर एड्स भी चला रहा है और एड्स भी ऐसे चला रहा है, ठीक ठाक पैसा लगा रहा है एड्स के ऊपर। ठीक है, समझ में आई आपको ये चीज? तो यहां से मैंने ये चीज वेरीफाई कर ली। अब मेरे लिए इतना देखना बहुत है कि एक बड़ा स्टोर जिसके ऊपर मंथली विजिट्स इतने ज्यादा हैं, वो एक प्रोडक्ट जो उसकी बेस्ट सेलिंग है, जिसके ऊपर वो इतने ज्यादा पैसे लगा रहा है, तो मेरे लिए तो इतना बहुत है कि मैं इस प्रोडक्ट के साथ चला जाऊं। ठीक है, क्यों जा रहा हूं इस प्रोडक्ट के साथ ये भी आगे मैं समझाऊंगा बात। इतना मेरे लिए बहुत है कि मैं इस प्रोडक्ट के साथ चला जाऊं, क्योंकि मेरे लिए वेरीफाई हो गया ये कि जब एक बंदा, इतना बड़ा बंदा जिसके पास इतने सारे विजिटर्स आ रहे हैं,
स्केल्ड प्रोडक्ट है जिसकी है, वो जिसके ऊपर पैसा इतना लगा रहा है, तो मैं पैसा लगाऊंगा तो मेरा भी कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। हो सकता है मैं भी इसको स्केल कर लूं, ठीक है। तो यहां पर पैसा डूबने के चांसेस कम है। अब देखें, दो रास्ते होते हैं, या तो आप अपनी नई प्रोडक्ट निकालें, उसको आप जो है मार्केटिंग करें उसकी, और देखें उसके ऊपर क्या रिजल्ट है, ठीक ठाक पैसा लगेगा। या तो एक रास्ता ये होता है कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है उसी के ऊपर पैसा लगा दो। उससे ये हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट को स्केल ना कर पाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उसको बेच ही ना पाए। रिटर्न आ जाएगा आपके पास, जो आप पैसा लगाने जा रहे हैं वो वापसी आपके अकाउंट में आ जाएगा, अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, और हो सकता है स्केल भी हो जाए, ठीक है। अब आखिरी स्टेप आता है सोशल प्रूफ का, कि वैसे तो यहां तक तो बहुत है, इसके ऊपर सोशल प्रूफ देखने की भी जरूरत नहीं कि 32 एडसेट्स चल रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। 32 एडसेट्स इस एड को यूज कर रहे हैं, तो सोशल प्रूफ देखने की जरूरत तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि 32 एडसेट्स इसको यूज कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे ठीक ठाक इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक ठाक पैसा लगा रहा है, और ठीक ठाक पैसा उसी सूरत में लगा रहा है जब इसको सेल्स आ रही हैं इसकी, ठीक है। तो सोशल प्रूफ की तो यहाँ जरूरत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि आपने ये चीज़ पता लगा ली कि ये यूएस के अंदर मार्केट कर रहा है। यूएस कंट्री जो आपने पता लगाया है उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि यूएस का जो मैंने कहा था कि आप कंट्री देख लें किस कंट्री में कर रहा है, उसकी क्या वजह है। अब आप इसके निकालेंगे सोशल प्रूफ। वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अब आप जाएंगे, एक वीपीएन लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं, ज़ेनमेट है जैसे, मशहूर है काफ़ी, ऐसे बहुत सारे वीपीएन मिल जाएंगे। कोई भी वीपीएन लगाएं यूएस का, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का। और यूएस का वीपीएन लगाने के बाद आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं। मतलब जब आप वीपीएन लगा लेंगे, अभी ये मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आपको वीपीएन क्या होता है ये सब पता है, ठीक है। जब आप वीपीएन लगा लेंगे, आपकी जो आईपी है वो यूएस पे चली जाएगी। जब आपकी आईपी यूएस के ऊपर जाएगी तो ये इतना पैसा जब एड्स के ऊपर लगा रहा है, और आप जब इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर ऐड टू कार्ट करते हैं या चेकआउट इनिशिएट करते हैं, तो ये आपको लाजमी रीटारगेट करेगा या अपना ऐड दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि पिक्सल लगा है ना इसकी वेबसाइट के ऊपर, इसको पता है इसकी वेबसाइट पे कौन आया है, कौन गया है, सारा डेटा इसके पास मौजूद है। तो ये अब आपको या तो रीटारगेट करेगा, अगर रीटारगेट नहीं कर रहा तो ये आपको अपना ऐड दिखाएगा कोई। अब इसके आपने फिर जब आप अपना अपना वीपीएन ऑन कर लेंगे, तो आपने फिर क्या करना है, अपनी फेसबुक स्क्रॉल करनी है, सिर्फ फेसबुक स्क्रॉल करनी है और इंतजार करना है कि इस वेबसाइट का कोई ऐड आपके सामने आए। ये मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, हो सकता है आपको लगे यार क्या हमजा भाई ख्वारी वाला मेथड बता दिया, लेकिन बड़ा काम का मेथड है, ये काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब जब आपके सामने इसका ऐड आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया अपना वीपीएन और स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे सामने ये सेम वेबसाइट का ऐड आ गया। अब जैसे ही इसका मेरे सामने ऐड आया, अब यहाँ पर मैं एक स्टेप फॉलो करूँगा, इन 3 बार्स के ऊपर क्लिक करूँगा, वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये यहाँ पर मुझे बता देगा 2 चीज़ें, या तो ये बता देगा कि ये स्केल्ड प्रोडक्ट है या नहीं है, या तो ये मुझे इंटरेस्ट दिखा देगा, किस इंटरेस्ट को ये टारगेट कर रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने वाई यू आर सीइंग दिस ऐड के ऊपर देखा, तो उसने मुझे बता दिया कि भाई ये जो मार्केटर है ये इन 2 इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है, जिस इंटरेस्ट के अंदर, ये मुझे फेसबुक बता रहा है कि जिस इंटरेस्ट के अंदर आप भी फॉल करते हैं, इसलिए ये ऐड आपको शो हुआ है। तो इससे क्या हुआ, अगर तो यहां पर इसने आपको इंटरेस्ट बता दिए तो आपको ये समझ आ गई कि यार इसके जो इंटरेस्ट है ये किसको टारगेट कर रहा है, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर इंटरेस्ट ये नहीं बताएगा तो ये आपको ये बताएगा कि ये लुक अलाइक ऑडियंस के ऊपर काम कर रहा है। तो लुक अलाइक ऑडियंस के ऊपर भी चले, आपको इंटरेस्ट नहीं पता चले अगर, लेकिन ये पता चल गया कि ये हाईली स्केल्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि लुक अलाइक पे काम कर रहा है, तो लाजमी फेज 3 के ऊपर होगी इसकी कैंपेन, ठीक है, ठीक ठाक पैसा बना रहा होगा, तो यहां से आपको ये फायदा हो जाएगा। तो ये एक जर्नी जो आपने कवर करनी है मेथड नंबर 1 के अंदर, प्रोडक्ट रिसर्च के। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए इससे बेहतर और कोई प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड नहीं है, मैं पर्सनली इसी को यूज करता आ रहा हूं और मैं इसी को ही इस्तेमाल करता हूं। बाकी और बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं,
वो जो है अगर आपने सीखना है, वो मैंने जो फोर्थ सेशन था, फोर्थ बैच था, उसके अंदर कुछ जो बताए थे वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी जिसने काम करना है उसके लिए ये मेथड बहुत है, बहुत इफेक्टिव मेथड है ये। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला था, इसकी एक विनिंग प्रोडक्ट निकाली थी, ठीक है। अब हमारे दिल को एक तसल्ली है कि यार जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम हाथ डालने जा रहे हैं वो फेलियर नहीं है, उसके ऊपर बड़ी अच्छी सेल्स आ रही हैं, उसकी बड़ी अच्छी डिमांड है, और अगर आपको इस वेबसाइट का ऐड मिल जाता है तो अब आपके पास इंटरेस्ट भी मौजूद है कि जिसको वो टारगेट कर रहा है। कितना सारी चीजें आपके हाथ में आ गई हैं। अब अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर आप पैसा लगाते हैं तो भले आपकी प्रोडक्ट स्केल हो या ना हो, पैसा डूबने के चांसेस ना होने के बराबर है। पैसा डूबने के चांसेस फिर नहीं है, बिकेगी जरूर ये, आप अपना हिस्सा कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे जरूर। अब कौन सी ऐसी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज होती हैं कि जिससे हम इसको भी बीट कर सकते हैं, मतलब ऐड के अंदर भी बिडिंग होती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे फेसबुक ऐड के ऊपर जब आएंगे। एड्स के अंदर भी बिडिंग होती है, वहां हम किस तरीके से बीट करेंगे उसको, उसकी भी स्ट्रेटेजीज हैं। वो अगर हम इंप्लीमेंट करें तो हो सकता है हम इससे ज्यादा सेल्स ले लें। ये कोई आसमान से आया हुआ बंदा नहीं है, ये हो सकता है कोई हम जैसा कोई इंसान हो, आम आम सा, और उसने एक स्टोर बनाया और वो स्टोर स्केल हो गया, तो आप इसको बीट कर सकते हैं, बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं। तो इतना डाटा जब आपके पास आ गया तो अब आपका कंपटीशन को हराना बहुत आसान हो जाएगा। अब यहां पर अब आप एक और काम करेंगे, इस ये जो भी आपको मैंने सारे रास्ते बताए, मेथड जो पूरा बताया है, इसके अंदर एक आखिरी काम भी जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है इससे बेहतर प्रोडक्ट आप ढूंढने की कोशिश करेंगे अली एक्सप्रेस के ऊपर। इससे बेहतर प्रोडक्ट मतलब क्या, मतलब कि इस प्रोडक्ट की, ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की जैसी या इस प्रोडक्ट के अंदर इसकी मोर इनोवेटिव फॉर्म ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे आप बहुत इजीली बीट कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो ऑडियंस ये ऐड इसका देखती है मोस्ट प्रोबेबली वही ऑडियंस आपका भी ऐड देखेगी, ठीक है। तो अगर आप इससे अच्छी प्रोडक्ट, इससे मोर इनोवेटिव फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट निकाल के ले आते हैं तो आपकी बाय के चांसेस ज्यादा हैं फिर। अब इसके पीछे भी बहुत लंबी चीजें, बहुत लंबी नॉलेज है जो मुझे शेयर करनी है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं शेयर करूँ या ना करूँ। वैसे मैं जो फोर्थ बैच है उसके अंदर मैं बहुत घंटों बोल चुका हूँ यही सेम चीज़ के ऊपर, तो उसको पहले मैं रीचेक कर लूँगा। हो सकता है मैं वही वीडियो यहाँ पर लगा दूँ, जिससे फिर ये हो जाएगा कि आप लोग का टाइम बच जाएगा। क्योंकि वही चीज़ अगर मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट करूँ, क्योंकि वो कोई काम तो है नहीं जो मुझे करके दिखाना है, जैसे जो अभी मैंने करके दिखाया है प्रैक्टिकली, वो ज्ञान है ज्ञान, लेकिन बहुत काम का ज्ञान है, वो मैं ऐड कर दूंगा इसके साथ, वरना फिर मैं देख लूंगा आगे समझा दूंगा इसको। तो इसकी आप जब मोर इनोवेटिव फॉर्म ढूंढेंगे तो आप अपना कंपटीशन बीट करने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका मेथड नंबर 1 जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट हंड करेंगे। अब ये था आपका स्टेप नंबर 1। अब इसी के अंदर फिर आपका दूसरा स्टेप भी है, वो है अब आपने इसके सप्लायर ढूंढना है, उसकी बात इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। अब ये तो शॉप स्टोर्स के ऊपर बहुत कम स्टोर्स हैं, टॉप 50 है गालिबन। अब और स्टोर्स कैसे निकालें, असल जो मेहनत आपकी लगनी है वो कहाँ लगनी है, असल मेहनत आपकी लगनी है, ये एक वेबसाइट है myip.ms, इसके ऊपर आप आएंगे। इसके ऊपर आने के बाद आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर शॉपिफाई आईपी एड्रेस, यहाँ आपको ये आईपी एड्रेस मिल जाएगा। इसको आप करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद इसके ऊपर आप इस आईपी को करेंगे पेस्ट। सही है। अब यहाँ पर आपके पास ये आईपी आ गई है। यहाँ पर आप अदर साइट्स ऑन दिस आईपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये शॉपिफाई स्टोर के सर्वर पे जितनी वेबसाइट्स बनी हुई है ना वो सारी आपके सामने ले आएगा। कितनी बनी हुई है भाई, ये बनी हुई है तकरीबन 3 लाख के करीब, 3 लाख के करीब वेबसाइट्स हैं जो शॉपिफाई के सर्वर पे होस्ट हुई हुई हैं। और यहाँ पर ये उसकी रैंकिंग भी बता रहा है, कंट्री भी बता रहा है। आईपी तो सॉरी ये सारी कैनेडियन है, क्योंकि जो शॉपिफाई है वो ही वहीं का है, कनाडा का है। एनीवे, तो यहाँ पर ये आपके सामने सारी वेबसाइट्स हैं। अब यहाँ पर आप बैठें चाय लेके,
और लग जाएं बस उसके अंदर, निकालें जितने स्टोर्स निकाल सकते हैं। यही असल मेहनत है। यहाँ से आपके सामने हीरा निकल के आएगा आपके हाथ में, तो यहाँ पर बैठ के टाइम लगाएं, हीरा निकालें, उस हीरे को फिर वेरीफाई करें जैसे मैंने बताया इस मेथड के अंदर, और कोशिश करें कि उसका ऐड आप तक पहुंच जाए किसी तरह। उससे सोशल प्रूफ भी सामने आ जाएगा, आप देख लेंगे कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है। वैसे ये देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर बंदा इतनी उसके ऊपर पैसा ऑलरेडी लगा रहा है तो लाइक कमेंट तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही होंगे उसके ऊपर। लेकिन आप उस उसके इंटरेस्ट अगर आपको पता चल जाए तो ये एक अच्छा हो जाएगा। तो ये एक मेथड है जो सबसे बेस्ट मेथड है मेरी नज़र में।